कई लोग कह चुके हैं कि संसद सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, संसद एक आइडिया है, एक विचार है। आज राष्ट्रपति भवन का दरबार हॉल श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी और वहां के मुख्यमंत्री ने किया। नीतीश कुमार अपने उद्घाटन करते हैं और दूसरे को कहते हैं। इसके कस्टोडियन संरक्षक राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री नहीं है। क्यों नहीं प्रधानमंत्री बजट सेशन के पहला दिन भाषण करते हैं? नहीं करते हैं। सीना ठोक कर बोलते हैं हम यूके के आगे की इकोनॉमी बन गए। संसद की नई बिल्डिंग का उद्घाटन 28 तारीख को हो रहा है। कुछ दिन पहले आपने सुना था नया अशोक चक्र जो बनाया था उसमें छेड़छाड़ की गई थी, उस पर टिप्पा टिप्पणी वो सब भी आपने सुना। अब इस वक्त जो अभी 28 मई को जो संसद भवन का उद्घाटन होने जा रही है, उसमें सारे विपक्ष का मांग है कि हमारे देश की राष्ट्रपति जो महिला है उनको उद्घाटन करना चाहिए। आज हम आपको सुनाएंगे अमित शाह क्या बोल रहे हैं, क्या सब कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी के बारे में, कि कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा बनाया छत्तीसगढ़ में, उसका शिलान्यास किया, उसके बाद झारखंड के अंदर विधानसभा बना, उसका शिलान्यास हुआ। ये बात पूछना चाहता हूँ अमित शाह से, तो क्या आप भी नहीं बुलाना चाहते हैं? क्या कोई पार्टी अगर दूसरी पार्टी अगर गलत कर रही है तो क्या आप भी गलत करना चाहते हैं? फिर तो वही बात हो गई कि विपक्ष ने आपको नहीं इनवाइट किया था तो आप भी नहीं इनवाइट करें। अगर आपने इनवाइट किया है तो सबका मान सम्मान होनी चाहिए। तो चलिए हम आज आपको सब कुछ सुनाएंगे। जी हाँ, अभी आप देख रहे तेज बिहार न्यूज़ कि हमारे देश के अंदर क्या सब घटना घट रही है, क्यों विपक्ष एक हो रहे हैं, क्यों भाजपा कांग्रेस के ऊपर हमला कर रही है, विपक्ष के ऊपर हमला कर रही है। और देखना है कि 28 मई को जो हमारा संसद भवन का उद्घाटन होने जा रही है तो उसमें देखना है कि कौन सी पार्टी शामिल होती है, कौन सी पार्टी शामिल नहीं होती है। क्या भाजपा इसका जो है शिलान्यास करेंगे और क्या नरेंद्र मोदी ही के सिवा और कोई नहीं करेंगे, या हमारे देश की राष्ट्रपति जो महिला है वो करेंगी संसद भवन का उद्घाटन। तो अभी आप देख रहे थे तेज बिहार न्यूज़। ये वीडियो कैसी लगी आप लाइक शेयर जरूर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। देखिए, हाल के दिनों में ये जब से ये इनॉग्रेशन वाला मसला चला है तो अब तो मैं ये भी नहीं कह सकता ना, कई लोग कह चुके हैं कि संसद सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, संसद एक आइडिया है, एक विचार है, जिस विचार की संपुष्टि होती है आर्टिकल 79 से हमारे संविधान की, जो क्लियरली कहता है। लेकिन प्रधानमंत्री जी को उसमें भी भरोसा नहीं है। और उसके बाद तो जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं कि एक राजदंड कहीं से उठा के लाया जा रहा और कहा जा रहा है कि इसकी स्थापना होगी, तो जाहिर तौर पर मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री जी डेमोक्रेटिकली जरूर इलेक्ट हुए हैं, लेकिन उनके अंदर एक राजा, एक बादशाह बैठा हुआ है, बल्कि यूँ कहूँ कि एक मुगल है। वो मुगल बिल्डिंग बनाना चाहता है, प्रोटोकॉल से उसको कोई मतलब नहीं है, वो मोनोलॉग में यकीन करता है, डायलॉग से उनका दूर दूर तक वास्ता नहीं है। सदन में भी जब आते हैं और कभी कभार जब बोला भी है तो मोनोलॉग, या उसको भी वो रिडिक्यूल का एक उपकरण बना लेते हैं। तो वो फर्क भूल जाते हैं कि चुनावी सभा में है या संसद में। संसद गरिमामयी संवाद का एक नाम है, एक जगह है। वो सारी गरिमाएं मैंने अपनी आंखों से खत्म होते हुए देखी है। और जाहिर तौर पर जब प्रधानमंत्री जी ही वो नजीर पेश करते हैं तो गाहे बगाहे विपक्ष की ओर से भी वैसा होता है। लेकिन नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान संसद नाम की आइडिया का हो रहा है। नुकसान लोकतंत्र की जिन रवायतों को हमने अब तक जिंदा रखा था उनको जमींदोज होते हुए देख रहे हैं। मेरी तो अभी भी आपके माध्यम से विनती होगी प्रधानमंत्री जी से कि प्रधानमंत्री जी 48 घंटे का वक्त है, कोर्स करेक्शन कर लीजिए। ये बेहद आवश्यक है, अन्यथा इतिहास बहुत निष्ठुर तरीके से विश्लेषण करेगा। हाल के वर्षों में पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वाले लोगों में से हमारी जनजातीय बहनों की संख्या काफी अधिक हुई है। पहले वे गुमनामी में रह जाते थे, आज राष्ट्रपति भवन का दरबार हॉल हमारी जनजातीय बहनों के सम्मान में तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है। उस अनुभव से मुझे विशेष प्रसन्नता होती है। इनको पूछना चाहता हूं, मेरे पास सार्वजनिक सूचनाओं से एकत्रित कुछ इंफॉर्मेशन है। मैं कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ में विधानसभा का भूमि पूजन श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी
और वहां के मुख्यमंत्री ने किया। उस वक्त राज्यपाल महोदया कहां थी? वो ट्राइबल थी, आपने नहीं बुलाया। झारखंड विधानसभा का भूमि पूजन श्री हेमंत सोरेन जी ने किया, उन्होंने भी राज्यपाल महोदय को नहीं बुलाया। असम में श्री तरुण गोगोई ने किया, उस वक्त भी राज्यपाल को नहीं बुलाया। मणिपुर विधानसभा का लोकार्पण श्रीमती सोनिया गांधी और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया, राज्यपाल नहीं थे। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू जी ने किया और तमिलनाडु में श्रीमती सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह और मुख्यमंत्री ने किया। मैं आज कांग्रेस के मित्रों को पूछना चाहता हूं, जब आप करते हो तब ये सब कुछ ठीक होता है, और जब भारतीय जनता पार्टी करती है, मोदी जी करते हैं, आपकी वक्र दृष्टि इसका बहिष्कार करती है। ये लोकतंत्र की हत्या है। नीतीश कुमार अपने उद्घाटन करते हैं और दूसरे को कहते हैं कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी नहीं कर सकते। राष्ट्रपति जी को जहां सम्मान देना है वहां भाजपा देती है, लेकिन आप देखिए नीतीश कुमार जी ने उद्घाटन किया। बिहार विधानमंडल के ये जो एक्सटेंशन भवन बना है, इसका उद्घाटन नीतीश कुमार जी ने किया और देश में ये कह रहे हैं कि वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उद्घाटन नहीं कर सकते। यही है नीतीश कुमार जी की दूसरी नीति। अब वो जो बात बोल रहे हैं विस्तारित भवन और विधानसभा भवन, दोनों में अंतर उनको नहीं समझ में आता है। इतना भारी ज्ञानी है। अरे विस्तारित भवन तो दिल्ली में भी पार्लियामेंट का बना है, एक्सटेंशन पार्लियामेंट का भी है, एक्सटेंशन एनेक्सी है। तो एनेक्सी का कौन उद्घाटन किया, कौन उद्घाटन नहीं किया, ये कोई पूछने गया? कभी कोई जानने का भी कोशिश किया कौन किसने किया? अब अगर एक्सटेंशन का वो विस्तारित भवन का उद्घाटन करना था तो प्रधानमंत्री जी उसको उसमें जहां बना है वहां अपना प्रधानमंत्री कार्यालय बना लेते, विस्तारित भवन कर लेते। लेकिन मुख्य संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है, और संसद का चाहे लोकसभा हो और राज्यसभा हो, दोनों का कस्टोडियन कौन होता है? संविधान के मुताबिक राष्ट्रपति प्रतिवर्ष पहला दिन जो सेशन होता है, फर्स्ट डे ऑफ एवरी ईयर जो पार्लियामेंट का सेशन होता है, उसको राष्ट्रपति संबोधित करते हैं। राष्ट्रपति के प्रति दोनों सदन उत्तरदायित्व है और उसके कस्टोडियन संरक्षक राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री नहीं है। क्यों नहीं प्रधानमंत्री बजट सेशन के पहला दिन भाषण करते हैं? नहीं करते हैं। आज असलियत यह है, अगर सरकार की ओर से ही देख लीजिए, सरकार का सबसे बड़ा दावा क्या है? सीना ठोक कर बोलते हैं हम यूके के आगे की इकोनॉमी बन गए। दावा यह है, असलियत क्या है? यूके की एवरेज परचेजिंग पावर कैपेसिटी जो है वो $50,000 है, हमारी $7,000 है। तो जब झूठ भी बोलते हैं तो इतना लंबा बोल जाते हैं कि अपने आप ही अपने बनाए हुए चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। सीना ठोक करके एक अपना दावा और करते हैं 9 साल का। क्या कहते हैं? हमने 86 करोड़ लोगों को फ्री का राशन बांटा। हां, क्योंकि आप हमारे देश को इस कगार पर ले आए कि भूखमरी, बेरोजगारी और महंगाई के चलते आपको वो बांटना पड़ा। और अब लोगों की आंखें खुल रही हैं क्योंकि गरीब देख रहा है कि आपने उसके साथ क्या क्या धोखा किया है। लेकिन अगर निष्पक्ष तरीके से एक बात देख ली जाए तो जिस प्रधानमंत्री ने 9 साल पहले आज के दिन प्रधानमंत्री बनने से पहले कहा था मैं 2 करोड़ रोजगार साल के दूंगा, अभी तक तो 19 करोड़ रोजगार बन जाने चाहिए थे, उस प्रधानमंत्री को 71,000 वो चिट्ठियां बांटनी पड़ती है जो डाकिया घर लेकर जाता था। संसद की नई बिल्डिंग का उद्घाटन 28 तारीख को हो रहा है और ये सिलसिला जहां तक पत्रकारों के प्रवेश का मुद्दा है पार्लियामेंट में, संसद के दोनों सदनों में, खासतौर पर लोकसभा में,
तो ये सिलसिला जो उन पर ब्रेक लगा, उनकी एंट्री पर जो अंकुश लगा, वो 2020 का जो मार्च है, जो मध्य बजट सेशन शुरू हुआ उसके बाद से शुरू हो गया था, और उसके बाद से लेकर के अब तक एक किस्म से राशनिंग कर दी गई। पत्रकारों को पिक एंड चूज करके, पत्रकारों को एंट्री को रोकना, किस तरह से रोका जाए पत्रकारों की एंट्री, उसके तमाम नियम कायदे बनाए गए। और देखिए, कोविड में जब 2020 की शुरुआत में जब कोविड पाबंदियां लगी, पूरे देश में लगी, लॉकडाउन लगा, तो जाहिर सी बात है कि पार्लियामेंट में भी पत्रकारों की एंट्री पर उसका असर पड़ा। और हमने सहयोग किया, भारत के जो संसद सचिवालय है उसको सहयोग किया कि भाई लोगों की जान बचाना, पत्रकारों की जान बचाना भी बहुत जरूरी है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि पूरे साल भर जब देश में जो बाकी जगह, बाकी रेस्टोरेंट है, मॉल है, मेट्रो है, ट्रेन है, बसेस है, हवाई जहाज है, जब सारे रिलैक्सेशन शुरू हुए तो पार्लियामेंट में कोई रिलैक्सेशन शुरू नहीं हुआ। और ये मान लिया गया कि एक अस्थायी सिस्टम, अस्थायी व्यवस्था संसद में किसके इशारे पर किया गया, ये ऊपर वाले जानता है या वो जानते हैं जिन्होंने ये नियम कायदे बनाए कि संसद में लॉटरी सिस्टम से पत्रकार इंटर कर रहे हैं। मतलब ये भारत के लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा मजाक है कि अगर पार्लियामेंट कवर करनी है आपने, तो आपकी लॉटरी निकलेगी तो आप पार्लियामेंट कवर करेंगे, नहीं निकलेगी तो आप पार्लियामेंट के दरवाजे से बाहर आ जाएंगे। तो ये एक सिलसिला मोदी सरकार ने शुरू किया, और वो सिलसिला इस तरह से चला कि लोगों को, जो जर्नलिस्ट है, खासतौर पर छोटे अखबार है, इवन बड़े अखबार भी, इवन टेलीविजन चैनल भी, उनके रिपोर्टर्स को जो 3-3, 4-4 रिपोर्टर्स जो कवर करते थे, तो उनको इतना इंफॉर्मेशन की इतना जोर होता था, इतनी सूचनाएं होती थी, इतनी रिपोर्ट्स होती थी, पार्लियामेंट में डिस्कशन चल रहा है, पार्लियामेंट के भीतर और पार्लियामेंट के बाहर कई मुद्दों पर चर्चा हो रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही है, सरकार की तरफ से भी हो रही है, छोटी पार्टियों की, बड़ी पार्टियों की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही है। तो ऐसी सूरत में एक न्यूज़पेपर हाउस से या एक टेलीविजन हाउस से 3, 4, 5, 6 लोग, कई बार तो 6 लोग एक साथ कवर करते हैं। पारी सिस्टम होता है, सुबह, दोपहर, शाम। तो ये सारे सिस्टम तो मोदी सरकार ने, इस सरकार के आने के बाद ये हुआ कि भाई एक अखबार से या एक टीवी चैनल से एक आदमी का पास मिलेगा। तो ये बहुत स्थिति बहुत नाजुक थी मीडिया के लिए कि